नाम है झला सानी। मैं इसी अखबार से काम करता हूँ। और शिक्षा की बात की जाए तो अनपढ़ ग्रेजुएट। और जो सिस्टम को अभी जो आजकल सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में तो सिस्टम कोई सिखा रहा होगा। यस। जो सिखा रहा है, एक बार हमारे गुरुदेव अरुण कुमार केसरी जी के एक बार जोरदार ताली मार्गदर्शन में इस सिस्टम को सीख रहे हैं और जी रहे हैं। प्लान कैसा लगा? शानदार लगा। तो इस प्लान को दिखाने वाले एक बार डॉक्टर अशोक सिंह के नाम एक बार जरूरत है। यहाँ से यहाँ तक डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही बेहतरीन बताया। यहाँ ग्राहक होता है, हर लोग क्या है, आज 140 करोड़ जनसंख्या क्या है, ग्राहक है। अपनी ज़रूरत की सामान लेने के लिए रिटेलर के पास चले जाते हैं। और रिटेलर साहब जो है ये भी सामान नहीं बनाते हैं। देखिए पुराना बाजार बचता है जो आज चल रहा है। कोई भी चीज़ जब पुराना होता है तो उसको बदला जाता है, चाहे ये तो प्राकृतिक का नियम है, नेचर है। कोई भी चीज़ अगर पुराना होगा तो उसको नए में बदला जाएगा। तो एक ग्राहक होते हैं, जाते हैं अपने सामान रिटेलर के पास, 5 दुकानदार से लेकर आते हैं। ये सामान जाते हैं तो होलसेल साहब सबके सामान से लेकर आते हैं। और ये भी सामान नहीं बनाते, ये भी कहीं आगे लाते हैं डीलर के यहाँ से। डीलर साहब भी नहीं बनाते हैं और बड़ी दुकान से लेकर तो नेशनल डीलर बोला जाता है, जो सबसे बड़ी दुकान होती है। और ये भी सामान नहीं बनाते, ये भी कहाँ से लाते हैं? कंपनी से। अब कंपनी से आते हैं। अब सपोर्ट मान लीजिए जो डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया है, कोई भी सामान मान लीजिए 50 रुपये बना। यस। अगर 50 रुपये बन जाता है तो यहाँ आपको कितने मिलता है? 100 रुपये मिलता है। तो आप यहाँ कंपनी 50 रुपये बनाई और यहाँ आपको 100 रुपये मिला, तो आपको 50 रुपये कहाँ गया? 20 के लोगों में चला जाता है। जो डॉक्टर साहब ने बताया, यही 20 के लोगों में चला जाता है। और कंपनी ने कहा कि भैया इसको बनाते हम हैं, यूज आप लोग करते हैं। यस। इससे पहुँचाने का माध्यम है और आपका जेब काटते हैं। ये आप लोग का जेब काटते तो सोचिए, देखिए आपका जेब ही कटता है ना। 50 रुपये आपकी जेब से गया, लेकिन कहाँ गया? इन लोग के जेब में। आप चले जाएंगे, चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे एरिया डीलर हो, चाहे नेशनल डीलर हो, जिस हिसाब से उस हिसाब से इन लोग का पोजीशन है। उनका अच्छा दुकान चल रहा है, अच्छा घर है, खेत बाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन ग्राहक बेचारा क्या कर रहा है? प्रतिदिन जा रहा है और पैसा देकर के भाई पैसा दिए, सामान मिला और वापस, बस यही होता है उसके साथ। लेकिन एक ऐसा सिस्टम आया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 45%। जैसे यहाँ कंपनी यहाँ बताया कंपनी बनाती है, बनाते हम यूज आप करते हैं, लेकिन पैसा ये लोग कमाते हैं। यदि बनाएंगे हम, जो काम से पहुँचाने का बना करके हम आपको पहुँचा देंगे। जो यहाँ 50 रुपये में बनता था, हम 50 रुपये बनाएंगे और जो पहुँचाने का चार्ज है वो चार्ज को लेकर के हम 55 रुपये में आपके यहाँ पहुँचा देंगे। अब वहाँ से आप आते हैं तो देखिए इसी का नाम दिया गया RCM, जैसे ही RCM है। विदेशों में इसको DSM के नाम से जाता है, डायरेक्ट सेलिंग मैसेज। जैसे अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों में डायरेक्ट सेलिंग मैसेज के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान में ही RCM है। जब ये RCM है तो अब इसके फायदे के बारे में जाना जाए। यस। और इससे पहले इस जो पुराने बाजार व्यवस्था है, इसके नुकसान के बारे में जानते हैं कि इसमें हम लोग का नुकसान किया। तो पहला नुकसान होता है, यहाँ हम लोग का सामान बना 50 रुपये का, यहाँ हम लोग को मिला कितने का? 100 रुपये का। तो सबसे पहले तो यहाँ सामान महंगा हो जाता है। यस। महंगा हो जाए, सब सस्ता हो जाएगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और तीसरा नुकसान होता है, हम लोग यहाँ कंपनी से ये लोग लेते हैं, कंपनी से गया यहाँ 1000 पीस कोई सामान, और ये लोग उनको कर देते हैं 1500 पीस। आज के डेट में यदि मार्केट की बात की जाए तो 54% प्रोडक्ट गलत यानी नकली पाए जाते हैं। क्यों? और नकली जो 54% आ रहा है, बना कौन रहा है? कंपनी को बनाएगी नहीं, उसको अपना नाम खराब नहीं करना है। करने वाले कौन है? यही लोग हैं, बीच वाले। तो अगर हम लोग यहाँ से सामान असली पैसा असली दिए और सामान हम लोग को नकली मिलेगा यहाँ से, तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा। तो यहाँ ग्राहक का नुकसान भी होता है, यहाँ ग्राहक का नुकसान होता है, दूसरा यहाँ नुकसान होता है। और तीसरा ये यहाँ पे होता है, यहाँ हम लोग का क्या, यहाँ सामान मिला कितना? नकली। यहाँ सामान मिला, हमको नकली भी मिलता है।
ये मिलता है। और हम लोग पैसा असली देंगे और जो सामान नकली मिलेगा तो हमारा तो नुकसान ही होगा, ग्राहक लोग को नुकसान ही होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है हम लोग का नुकसान होता है इस बाजार व्यवस्था से, क्योंकि यहाँ से हम लोग को नुकसान ही नुकसान है। हम लोग को महंगा मिलता है और हम लोग को सामान भी नकली खाने को मिलता है, लेकिन इस बाजार व्यवस्था कोई तोड़ नहीं है। तो इस सिस्टम को लाने वाले एक कंपनी लगभग 2000 में लॉन्च हुई। इस सिस्टम को लाने वाले एक बार किसी सर के नाम एक बार जोरदार थी, जो इसके फाउंडर हैं, जिनके दिमाग में ये आया कि अगर इस बाजार व्यवस्था को अगर लाया जाए तो नकली से छुटकारा मिलेगा और ग्राहक को सामान अच्छा मिलेगा। और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि 45%, भाई जब यहाँ कंपनी आप यहाँ गए, आपसे कंपनी ने लिया 100 रुपया और आपका 45 रुपया बचा, तो 45 रुपया बचता है, कंपनी क्या कहती है हम इसको वापस कर देंगे सिस्टम से। जैसे आप खरीदारी करते हैं तो 2 से लेकर के 22% तक जो आप खरीदारी करते हैं, 10% लीडरशिप बोनस और 8% टेक्निकल बोनस के रूप में आता है। हाँ राइटिंग बोनस के रूप में आता है और 5% टेक्निकल बोनस, पूरा मिला के 45% हो जाता है। अब देखिए जैसे इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें। सुबह शुरुआत करते हैं, उठेंगे तो टूथपेस्ट चाहिए, शाम को सोने से पहले भोजन चाहिए, भोजन में हल्दी नमक चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक इसका हमारे सिस्टम के पास पूरा प्रोडक्ट है। समझ में आएगा? ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बनता है और आपके पास आता है। तो अब इसमें इसके फायदे भी जानिए जाए। यस। देखिए इसका पहला फायदा होता है, पहला फायदा डायरेक्ट सेलिंग पहला फायदा होता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग थे बिचौलिया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। सामान यहाँ बनेगा 50 रुपये का, और जो ही आप काउंटर पर जाएंगे तो 10 से लेकर के 30% तो काउंटर पर ही छूट हो जाएगा। यहाँ 100 लिखा है, 100 MRP 100 रुपये लिखा रहेगा, वहाँ पे प्रोडक्ट पे 100 रुपये MRP लिखा रहेगा, लेकिन वहाँ 10 से लेकर के 30% छूट हो जाएगा। अगर 10% अगर मान के चलिए 10% कम नहीं हुआ, 100 रुपये का सामान लिया तो 10 रुपया बचा। और तो पहला फायदा ये हो जाता है, यहाँ हम लोग को सामान जो है सस्ता मिलता है। अगर हमको सस्ता मिला, दूसरा फायदा ये हो जाता है कि यहाँ बीच में यहाँ कोई नकलची नहीं है। यहाँ तो नकली करने वाले थे, यहाँ कोई नकली करने वाला नहीं है। तो जो भी हम लोग को सामान मिलेगा, क्या मिलेगा? शुद्ध मिलेगा सामान। तीसरा फायदा यह है कि यहाँ पे कोई पक्की बिल नहीं मिलती है। आप दुकान पर जाएंगे, पुर्जा बना के दे देगा, बहुत करेगा तो कैश मेमो बना देगा। यस, लेकिन कैश मेमो से कुछ होने वाला नहीं है। पक्की बिल कहते किसको है? देखें आप, पक्की बिल उसको कहते हैं जिसपे ग्राहक का नाम हो, दुकानदार का नाम हो और जो कंपनी बना रही है उसका नाम हो। जैसे गैस सिलेंडर, गैस आप भरवाने जाते हैं तो चाहे आप भारत का लिए हो, चाहे इंडियन के लिए हो, चाहे किसी का कोई भी कंपनी का आप ले रहे हैं तो उसका नाम रहता है, जहाँ से आप ले रहे हैं एजेंसी उसका नाम रहता है, और आप यूज कर रहे हैं जिसके नाम से कनेक्शन है उनका नाम रहता है। वो होती है पक्की बिल। समझ में आया? मतलब उसको बोलते हैं पक्की बिल। यहाँ हमको पक्की बिल मिलती है। यस। और चौथा फायदा ये होता है कि यहाँ हमको व्यवसाय करने का मौका मिलता है। आपके अंदर जितनी क्षमता है व्यवसाय से आप कमा सकते हैं। जो कितना जो कमाना चाहते हैं उसको आप एक बार देखना चाहेंगे, कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, व्यवसाय क्या है देखना चाहेंगे। वो होता है समय मिलता है। अगर समय है आपके पास, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो समय भी बेकार है। अगर पैसा भी है और समय भी है और आपके अंदर सुरक्षा नहीं है तब भी बेकार है। यहाँ तीनों मिलता है। क्या क्या मिलता है यहाँ? समय, ठीक, पैसा
और सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज लोग इसी के लिए काम करते हैं, यस। इसी के लिए काम करते हैं। एक हम लोग को एक मिस्टेक हो गया, आज हम लोग तो खाका दिखा रहे हैं, जो सिस्टम में चल रहा है, जिसको लोग कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं और चले भी जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आता है नौकरी। जो नौकरी कर रहा है, क्या उसके पास पैसा है? अगर बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है तो पैसा मान लीजिए है, जब मान लीजिए अगर डीएम है, अगर डीएम उसके पास 1 लाख रुपया है, उसके पास पैसा है मानते उसके पास पैसा है, क्या उसके पास समय है? नहीं, समय है नहीं है। क्या उसके पास सुरक्षा है? नहीं, वो भी नहीं है। नौकरी करने के बाद उसके अगर वो लड़का जो है, मान लीजिए अगर वो रिटायर होता है या तो फिर नौकरी के दौरान ही अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसकी बीवी है, उसका लड़का को डीएम बनाया जा सकता है? नहीं। डीएम बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। यहाँ कोई जो है आपको सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तीसरा लोग काम करते हैं, अब कुछ नहीं मिलता है, और उसके बाद क्या करते हैं? खेती करते हैं। यस। ये नरेश जी, खेती करते हैं। आज डॉक्टर साहब किसान है, आज किसान के नंबर पर जोर खाली बहुत बड़े किसान। तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपके पास समय है घूमने के लिए? नहीं है। कुछ समय मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय मिल जाएगा। उनको बोले कि चलिए चला जाए 1 हफ्ते के लिए, अभी गोवा घूमने तो नहीं जाएंगे, समय नहीं है। और क्या आपके पास पैसा है कि आप जब चाहे जितना चाहे उतना खर्च कर सकें? नहीं है। देखिए एक किसान की बात है, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। क्या इसकी सुरक्षा है? जो खेती कर रहा है, गारंटी है कि वो हर साल जितना पैदा करते हैं उतना पैदा कर लेंगे। रोग भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, अगर बारिश भी हो सकती है, अगर बारिश कम हुआ तभी जा सकता है, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है। और देखिए तीसरा बढ़ाता है व्यवसाय। जैसे कि दुकान हो गया, जैसे दुकान खोल लिए आप, या फिर और कोई दुकान खोल लिए, या फिर कोई व्यापार कर लिए, व्यवसाय आता है। तो व्यवसाय और जो कर रहा है, तो मतलब अगर व्यवसाय का बहुत बड़ा व्यवसाय है तो उसके पास पैसा है, उनके पास पैसा रहता है, लेकिन समय नो। यस, समय ही नहीं। समय उनके पास नहीं है। सुरक्षा भी देखिए नो है, उनके काम की सुरक्षा नहीं है कि जो है अगर दुनिया से अगर चले जाते हैं तो उनका लड़का व्यवसाय को अच्छे तरीके से चला ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नीचे भी आ सकता है। तो ये देखिए ये पुराना है। और देखिए तीसरे नेटवर्क। नेटवर्क मतलब समझते हैं? नेटवर्क आज जिनका बड़ा है, चाहे वो गांव के प्रधान को ले लीजिए, प्रधानमंत्री को ले लीजिए, या फिर विधायक को ले लीजिए, या सांसद को ले लीजिए, अगर उनके पास नेटवर्क है तभी वो आज सांसद है। और गांव के प्रधान आज उनके पास नेटवर्क है लोगों का, तब वो प्रधान है। आज मोदी सर के पास पूरे देश का नेटवर्क है, इसलिए वो पीएम है। नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में लगभग किसी सर के मुखार बिंदु से उन्हीं की समझ में आया कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क बनाया कैसे जाता है। उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया, इससे पहले विदेशों में चलता था, तो पहली बार वो हिंदुस्तान में लाया। तो नेटवर्क होता क्या है? इससे नेटवर्क मान लीजिए आप हो, क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार। नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दे रहे हैं, समझिए यही लीजिए, क्योंकि हमने पहले बता दिया कमलेश जी कम है। ठीक है सर, मान लीजिए यहाँ कमलेश जी हैं। यस। अब कमलेश जी को बढ़िया समझ में आया कि बढ़िया से सामान को प्रोडक्ट को यूज किए, अच्छा लगा, नमक अच्छा लगा, हल्दी लगा, मसाला लगा। इन्होंने 2 लोग को बता दिए, 2 लोग को बता दिए कि भैया तुम भी खाओ। अगर मान कर चलिए कि अगर ये 2000 का सामान एक खरीद कर खाए, 2000 का सामान एक खरीद के खाते हैं, और 2000 कमलेश जी खुद खाएंगे, क्योंकि मुँह तो बंद रहेगा नहीं। नमक चाहिए, कपड़ा चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, साबुन तेल चाहिए, तो चाहिए। अगर दुकान बदल कर अगर खा रहे हैं तो कितना हो गया? 6 6000।
6,000 रुपये कंपनी देती है 2%। मैं पीवी की बात कर रहा हूँ, पीवी 2%। आप सोचिए अगर 2% आपका हो गया तो आपका कितना पैसा आया? 120। 120 रुपये आपको मिल गया। 120 रुपये आपको मिल गया। उसके बाद आपसे इन लोगों पूछेंगे कि आपको 120 रुपये आया है, कैसे आएगा हमको बताइए। तो बताएंगे आप नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। बताएंगे। जब आप बताते हैं तो 2 लोग को बता दे, आपने बता दिया कि भैया 2 लोगों को हम लाए हैं, 2 लोग को आप भी बता दीजिए कि अक्षय सामान बढ़िया है, पेंट बढ़िया है, नमक बढ़िया है, तेल बढ़िया है। तो अगर ये लोग भी अगर खरीदारी करते रहे, माने 2-2 हज़ार खरीदारी किए, आपको लेकर के कितने हुए? 7। कितना हो गया आपका? 8 रुपये। 14,000। 14,000 का मैक्सिमम मान लीजिए 14,000 भी होगा, 10,000 भी हुआ, 10,000 जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको मिलता है 4.5%। यस। अब 14,000 का सबका आपका आप बताइए 4.5% कितना हुआ? 450। कितना? 450। 450 ही आपके खाते में आ गया। ठीक, 450 रुपये खाते में आ गया। अब इनको बताइए, अब इनको बताना है कि 450 रुपये हमारा आया है। अब ऐसा व्यवस्था करिए कि 450 रुपये आपको दिया है। तो 450 रुपये आप जब करते हैं तो आपके नीचे जैसे ही टर्नओवर होता है ज़्यादा आएगा ना, 450 ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा। मान लीजिए जो डॉक्टर साहब बोले हैं, अब उसको समझ लीजिए 10% आप लोग समझ रहे हैं। अब इन्होंने बता दिया, ठीक है। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आपके नीचे हमने बताया जैसे आपको 2 से लेकर के 22% और फिर 22 और 10% जस्ट बोनस और 8% डाली और 6% टेक्निकल बोनस, पूरा 45%। इसी हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। मान के चलिए कि आपने मेहनत करके, चाहे जैसे मेहनत करके आपने अगर 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर लिया, 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर लिया तो कंपनी उस पर 2% रॉयल्टी देती है। 2% सर, 4.5 लाख, सॉरी 4.5 लाख का बिजनेस करते हैं 3% रॉयल्टी देती है। अगर 4.5 लाख का 3% का लिए कितना हुआ? 4 लाख। सोच कर देखिए आपने ये क्या लगाया? जो समय था उस समय को आपने सीखा। बस समय को आपने सीखा, अपने लोगों को बताया, लोग को बताते गए, लोग को बताते गए और यहाँ पर नेटवर्क खड़ा होता गया। अब मान के चलिए हर लोग सुबह घर से निकलते हैं शाम को वापस आने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाते। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं तो अगर उस दुनिया से अगर चले भी जाते हैं, मैंने कहा सुरक्षा, मैंने यहाँ देखिए आपको तीनों मिलेगा। यहाँ वहाँ तो कुछ मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन इस नेटवर्क में आपको तीनों मिलेगा। पैसा आपके आगे आपके घर में आ गया 25,000। जब 25,000 आपके घर में पैसा आ जाएगा तो आप आज यहाँ रहेंगे, कल दूसरी जगह रहेंगे, परसों तीसरी जगह रहेंगे, फिर कहीं रहेंगे, तब भी ये नेटवर्क चलता रहेगा। क्योंकि आज आप जब अगर आप हैं तो कहीं न कहीं काम करेंगे। किसी न किसी को घर में भी 25 लाख हज़ार पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। ये तुम्हारे घर, जब उसके घर में 25,000 रहेगा तो आप घर में 50,000 रहेगा, उसके लिए काम करते हैं। अगर मैक्सिमम, अब देखिए जो नेटवर्क का पावर है, आपको यहाँ क्या मिला? पैसा मिला, समय भी मिल गया आपको घूमने के लिए, और रही बात सुरक्षा की। बाई चांस मान के चलिए यहाँ से आप हट जाते हैं, यहाँ से आप हट जाते हैं तो एक जो आईडी है आप जिसको नामिनी बनाए रखें, चाहे वीडियो चाहे बच्चे को, वो उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप रहें ना रहें, ये लोग अपने लिए नमक हल्दी मसाला खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे तो आपका अकाउंट में पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? तीनों मिला आपको? तीनों मिल गया आपको? इधर मिला। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हम अपने बाड़ी को समाप्त करेंगे क्योंकि हमारे मुद्दे